थायराइड नोड्यूल एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है और उसका एब्लेशन एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम कैसे थायराइड नोड्यूल के पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं और कैसे एक निडल से नोड्यूल को जला सकते हैं। ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हम पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया दिए और बिना पेशेंट को एडमिट किए हम कर सकते हैं। ये केवल डे केयर एडमिशन चाहिए जिसमें 2 से 3 घंटे में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा मेरे साथ देखने के लिए थायराइड नोड्यूल एब्लेशन। सबसे पहले हम पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पर लिटाने के बाद अल्ट्रासाउंड से नोड्यूल के साइज को और वॉल्यूम को नापा जाता है। उसके बाद स्किन की एंट्री पर लोकल एनेस्थीसिया से स्किन को नम किया जाता है ताकि एंटीना या निडल ले जाने पर पेशेंट को पेन फील ना हो। इसमें हम सिरिंज में आप देख सकते हैं नॉर्मल सलाइन दिया गया है और एक छोटी निडल से उस सलाइन को नोडुल के चारों तरफ पुश किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोडाइसेक्शन। ये हाइड्रोडाइसेक्शन बचाता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो आवाज बनाती है और आसपास की वेसल्स को हीट के डैमेज से। थायराइड नोड्यूल एब्लेशन के लिए आपको जो चीजें चाहिए, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड मशीन जिससे हम नोड्यूल को देख सकते हैं, माइक्रोवेव का एक एंटीना जिससे कि हम नोड्यूल को जलाते हैं, उसके लिए जनरेटर जो कि माइक्रोवेव से हीट को बनाता है और उसके साथ हमें चाहिए टेक्नीशियन और नर्स जो मुझे हेल्प करेंगे इस प्रोसीजर के दौरान। इन सब के साथ नोड्यूल को जलाने का जो प्रोसीजर है वो 15 से 20 मिनट का है। इसमें माइल्ड टू मॉडरेट सेडेशन मतलब पेशेंट को थोड़ा सा बेहोश किया जा सकता है अगर पेशेंट को दर्द होता है, तो अदरवाइज इसमें किसी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती। बने रही मेरे साथ देखने के लिए थायराइड नोड्यूल एब्लेशन। हीट जनरेट करने के लिए ये माइक्रोवेव जनरेटर है जो वायर्स के थ्रू हीट को एंटीना के अंदर ले जाता है और ये एंटीना नोड्यूल के अंदर डाला जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि सामने व्हाइट बबल फॉर्मेशन हो रही है जो कि हीट की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है नोड्यूल के अंदर। इससे हम पता लगा पाते हैं कि कितना नोड्यूल जल चुका है और कितना नोड्यूल अभी बाकी है। स्लोली हम नोड्यूल को पुश करते हैं, पूरे एरिया को जलाया जाता है एंड देन हर 10 सेकंड पे उस 4 से 5 mm एंटीना को बाहर की तरफ खींचा जाता है। और ऐसा करते हुए मैं एंटीरियर से पोस्टीरियर यानी आगे से पीछे और ऊपर से नीचे धीरे धीरे पूरे सर्कल में नोड्यूल को जला देता हूँ। इस टेक्निक को हम बोलते हैं मूविंग शॉट टेक्निक, यानी कि एक शॉट पर हमने हर 10 सेकंड पे जलाया, देन एंटीना को मूव किया अगले शॉट के लिए, वहां पर 10 सेकंड के लिए जलाया और ऐसे करते हुए मैं छोटे छोटे गोले बनाते हुए पूरे बड़े गोले को जला देता हूँ। इस पूरे प्रोसेस को माइक्रोवेव मूविंग शॉट टेक्निक बोलते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं बार बार अल्ट्रासाउंड के प्रोब को इस कटोरी में रख के फ्लूइड में डिप करता हूँ। ये जो कटोरी में फ्लूइड रखा है ये हैंड सैनिटाइजर है, बिकॉज हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते समय जेली यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज द क्लीन एरिया जिसमें हम इन्फेक्शन नहीं चाहते हैं। सो हम हैंड सैनिटाइजर को अल्ट्रासाउंड के प्रोब के लिए यूज करते हैं ताकि हमारा प्रोब भी क्लीन रहे और आसपास के एरिया में इन्फेक्शन ना आए। इस पूरे प्रोसेस को हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखते हुए ही करते हैं ताकि हमारा हीट का जनरेशन कंट्रोल में रहे और एंटीना को मूवमेंट अल्ट्रासाउंड से देखते हुए ही करते हैं ताकि आसपास की चीजों में हीट ना लगे और नॉर्मल चीजों में हीट का डैमेज ना हो। सो अल्ट्रासाउंड एक इम्पोर्टेंट मोडेलिटी है थायराइड एब्लेशन में। ये हमें लाइव टाइम में दिखाती रहती है कि नोड्यूल का कितना एरिया जल चुका है और कितना एरिया बाकी है और आसपास की थायराइड, ट्रेकिया, वेसल्स, आसपास की खून की नसें कितनी सेफ हैं। सो इस एंटीना से हम मूवमेंट के दौरान सारे नोड्यूल को धीरे 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 एब्लेट कर पाते हैं और साथ में जो हमने हाइड्रोडाइसेक्शन या सलाइन से जो हमने पुश किया था उसे हमें आसपास की वेसल्स को और नर्व्स को हम डैमेज होने से बचा पाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं अल्ट्रासाउंड का ही यूज क्यों करता हूँ, बाकी किसी मोडेलिटी का यूज क्यों नहीं कर सकते। तो सीटी स्कैन और एमआरआई का यूज करना ज्यादा मुश्किल होता है। अल्ट्रासाउंड की मशीनें ज्यादा हैंडी होती हैं और उसको हम ओटी में रखकर उसको हम ऑपरेशन थिएटर में आराम से रख पाते हैं और इसको यूज करना भी ईजी होता है और इसमें कोई रेडिएशन या हार्मफुल रेज नहीं होती है। सो अल्ट्रासाउंड से किसी नोड्यूल को देखना और उसको एब्लेट करना इजी प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एमआरआई या सीटी की मशीनों को यूज करना। स्लोली हम जब पूरे नोड्यूल को एब्लेट कर देते हैं तो हम लास्ट में नोड्यूल से निडल को निकाल कर वहां पर कुछ देर के लिए कंप्रेशन दिया जाता है ताकि जिस एरिया में हमने एब्लेशन किया है अगर वहां से कुछ थोड़ा बहुत ब्लीडिंग है तो वो उसको कंप्रेशन से रुक जाए। अब आप देख पा रहे हैं मैं फाइनली अल्ट्रासाउंड से चेक कर रहा हूँ कि पूरा नोड्यूल जो है वो एब्लेट हुआ है, मतलब जला है कि नहीं। सो मेरे को अल्ट्रासाउंड से मैंने ऊपर से नीचे और साइड टू साइड देखने पे पता लगा कि लगभग पूरा नोड्यूल हमने
स्लोली 1-1 सेंटीमीटर के स्फीयर से जला दिया है। अब मैं अल्ट्रासाउंड से इसके नोड्यूल को एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे से पीछे और ऊपर से नीचे चेक करता हूँ तो पूरे नोड्यूल के अंदर एयर बबल्स आ चुके हैं। दैट मीन्स कि ये नोड्यूल कंप्लीटली एब्लेट हो चुका है, यानी पूरी तरह से जल चुका है। अब हम इसको 1 से 3 महीने का समय देंगे ताकि ये साइज में अपने आप श्रिंक कर जाए, बिकॉज इसके अंदर अब मोस्टली डेड टिश्यू है जिसको बॉडी अपने आप पुश करके इसको श्रिंक करवा देगी। सो हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं होती। ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसके बाद पेशेंट से पूछा जाता है कि आवाज़ में कोई चेंज या दर्द तो नहीं है। तो दोस्तों ये हुआ आज का थायराइड एब्लेशन का वीडियो कंप्लीट। अगर आप ऐसे ही और लाइव वीडियो देखना चाहते हैं अलग अलग प्रोसीजर्स के, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि आप कौन सा प्रोसीजर देखना चाहते हैं मेरे साथ। और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहे मेरे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो, मुझे पिछले 3 साल से थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल था जो धीरे धीरे बढ़ के 2 सेंटीमीटर के आसपास साइज में हो गया था। तो फिर मैं डॉक्टर अजीत यादव के पास गंगाराम हॉस्पिटल गया। वहाँ पे मैंने उनसे डिस्कस किया अपना केस, तो उन्होंने मुझे माइक्रोवेव एब्लेशन के बारे में बताया। फिर मैंने सर्जरी फरवरी में कराई सर्जरी अपनी, जिसमें बिना किसी चीरे या टाँके के इन्होंने एक छोटी सी सुई से उसका थायराइड में लोकल एनेस्थीसिया में ही वो पूरी सर्जरी कर दी और कोई निशान या टाका नहीं आया। पोस्ट ऑफ रिकवरी बहुत स्मूथ रही, कोई सर्जरी के दौरान या बाद में भी कोई पेन नहीं हुआ मुझे।